अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, यकीनी तौर पे आप अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं आजकल अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.3 चैप्टर 7 के ऊपर, और जो डिस्कशन वो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर जारी। और इस लेक्चर के अंदर जो मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा वो हमारे होंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गौर कीजिएगा इनके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि फाइंड a number z so that the triangle with the vertices a, b and c and is the right triangle with the right angle is at c। ये एक right triangle है, उसके 3 vertices दिए हुए हैं और कहता है उसका right angle vertex c पे है, तो आप उसमें से z की वैल्यू को फाइंड करके दें। सो क्वेश्चन नंबर 4 से आगाज़ कर रहा हूँ मैं इसका। आप देखिएगा, मैं उसके बताए हुए अंदाज से एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। राइट एंगल इज एट वर्टेक्स सी। जो मेरा राइट एंगल है वो वर्टेक्स सी पर है, तो बाकी मैं इसको लेट्स बी कह देता हूँ और इसको ए कह देता हूँ। तो वर्टिसेस भी मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए इसका। वर्टिसेस में जो मेरे पास सी है वो 0 to z है, 0 to और z। इसमें जो मेरे पास ए वर्टेक्स है वो है 1 - 1 0, 1 - 1 0 और -2 2 और 1, -2 2 और 1। ये वर्टेक्स बी है। जी स्टूडेंट, अब आप बिल्कुल इसी अंदाज से बेशक बता दें, गिवन दैट जो आपके पास गिवन है वो सारी बातें बता दें। ए है 1 - 1 और 0, बी जो आपके पास गिवन है -2 2 और 1, और सी जो है वो 0 2 और z। ये 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है। राइट एंगल इज एट वर्टेक्स सी है और कहता है कि इसमें से z की वैल्यू बताएं। स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल जब राइट ट्रायंगल होती है तो आपको पता है उसमें एक जाविया 90 डिग्री का होगा। अब वो 90 डिग्री का जो जाविया है, 90 डिग्री का जो एंगल है, वो जो आपकी डॉट प्रोडक्ट है, इसमें हम उसको किस तरह से देखते हैं कि जो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक हो गया। सो आपको क्या लग रहा है कि कौन से दो वेक्टर्स हैं? वो एक BC और एक CA। ये वो दो वेक्टर्स हैं जिनकी डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 होनी चाहिए, बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट ये दो वेक्टर्स ही फाइंड करूंगा और इसमें कोई ऐसा काम नहीं है। सो एज इन राइट ट्रायंगल जो आपके सामने नजर आ रही है, इस राइट ट्रायंगल में मुझे पता है कि जो BC की डॉट प्रोडक्ट है, बेशक पहले मैं बता दूं BC, और मैं उसे बता देता हूं कि जी CA जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन BC, विच इम्प्लाइज दैट अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है BC डॉट CA की, ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के। अब मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखूंगा और वहां से z की वैल्यू बता दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे पहले BC और CA का तो पता हो कि वो क्या है। जब मैं BC और CA फाइंड कर लूंगा, फिर मैं उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लूंगा, उसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो वहां से मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सो पहला मेरा जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया वो है टू फाइंड BC। अब BC क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। यू नो बेटर कि बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। ओके स्टूडेंट्स, यहां से मेरे पास आ गया OC जो है 0i + 2j + zk। ये मेरे पास पहला वेक्टर आ गया, माइनस, अब OB लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, -2i + 2j + k। ये आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं इसको i वाले कंपोनेंट को i वाले में से प्लस माइनस, j वाले को j वाले में से और k वाले को k वाले में से करके रिजल्ट बताता हूँ। ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2i, तो ये आ जाएगा 2i, 2j और -2j, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 0j। ये आ जाएगा 0j। zk - k, तो ये आ जाएगा z - 1 टाइम्स k। लो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ गया BC वेक्टर। ओके, अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, इसको मैं ज़रा बॉक्स में लिख लेता हूँ ताकि जब मैंने यूज़ करना तो मुझे पता हो कि वहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। एनीवेज, अब मैं बात करता हूँ इस CA को फाइंड करने की। CA को फाइंड करता हूँ मैं, CA दैट इज़ OA - OC। बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले का बाद में। जी स्टूडेंट्स, OA मेरे पास जो यहाँ से आ जाएगा i - j + 0k
इसमें से माइनस करना है मैंने ओ सी विच इज 0i ओके प्लस 2j और प्लस z के। ले जी, इसको माइनस कर रहे हैं, i माइनस 0 ये तो i ही रह जाएगा, माइनस j और उधर से ये जो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 2j, तो ये माइनस j और वो माइनस 2j कितना हो जाएगा माइनस 3j ओके। 0 के माइनस z के तो ये आ जाएगा माइनस z के। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया सी ए वैक्टर ओके। अब मैंने सी ए वैक्टर भी फाइंड कर लिया, बी सी वैक्टर भी फाइंड कर लिया, और अब इन दोनों वेक्टर्स की मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा जिसको 0 के इक्वल रखूंगा, बिकॉज आई नो बी सी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। सो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखूंगा तो वहां से मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी। सो वी हैव, सो इसको बेशक 1 का नाम दे दें, 1 इम्प्लाइज, पहले वेक्टर में लिख रहा हूं बी सी जो कि है 2i प्लस 0j प्लस z माइनस 1 टाइम्स k। इसकी बच्चों डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे सी ए वैक्टर के साथ विच इज i माइनस 3j माइनस z के, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा जी। अब ये मैं 2i में से जब 2i की डॉट प्रोडक्ट करूंगा i के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0j वो खत्म हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा z माइनस 1 इंटू z इज इक्वल्स टू 0, और इसके साथ चूंकि माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आ गया ओके जी। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ, इधर ला के सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस ये z स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस z आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, या माइनस आप कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि z स्क्वायर माइनस में था, माइनस कॉमन लेने से वो प्लस में आ गया, और बाकी हमारे पास दोनों प्लस में थे वो माइनस में आ गए ओके। ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स बना लें, ये बन जाएगा जी z स्क्वायर माइनस 2z प्लस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से z कॉमन आ गया, z माइनस 2 प्लस 1 कॉमन आ गया, z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा z माइनस 2 इंटू z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो फॉर दीज टू वैल्यूज ऑफ z दैट इज अ राइट ट्रायंगल ओके स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। वेरी सिंपल, इजी, आसान क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, पेपर में आया भी हुआ है। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है जो i के साथ जब आप उसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर 0, j के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं आंसर 0, k के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं आंसर 0, यानी कि हर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर 0 आ रहा है। तो आपने ये बताना है कि वो वेक्टर क्या है। ये सवाल है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पे आप गौर करें। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक हो गया। कहता है जी गिवन दैट ये बातें गिवन है कि v डॉट आई करें तो 0, v डॉट j करें तो 0 और v डॉट k करें तो 0। सो फाइंड द वेक्टर i वेक्टर आपने यहाँ से फाइंड करके देना है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट v इज इक्वल्स टू x i y j z k। मैं कह देता हूँ फर्ज करें ये वो वेक्टर है जिसको तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है। सो पहले हम करते हैं v डॉट आई, v को i के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करते हैं। सो मेरे पास आ गया x i y j और z k, इसकी मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दी i के साथ, ठीक हो गया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट i के साथ की तो i वाला कंपोनेंट तो i वाले से मल्टीप्लाई होके रह जाएगा x, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो v डॉट i इज इक्वल्स टू x। अब गिवन है which implies that
v डॉट आई इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज v डॉट आई इज इक्वल्स टू 0 ये बात गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में बताई हुई है कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब है x 0 के इक्वल है। इसी तरह आप क्या करें, सिमिलरली आप इसमें जाएं v डॉट j में और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसकी जो डॉट प्रोडक्ट है विद j, इसको आप सॉल्व करें। अब एक्स आई वाला कंपोनेंट जब j से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि i डॉट j 0, j डॉट j 1 हो जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा। सो v डॉट j में हमारे पास y बच गया। अब चूंकि v डॉट j इज इक्वल्स टू y के है और v डॉट j 0 के इक्वल है, क्यों 0 के इक्वल है, v डॉट j इज इक्वल्स टू 0, ये बात हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। सो यहाँ से क्या आ गया, y 0। अब तीसरी बात पे आते हैं, v डॉट k पे, ये आपके पास है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसकी डॉट प्रोडक्ट कर दें k के साथ, तो यहां से सिर्फ क्या बच जाएगा, z, बाकी पहले दोनों 0 हो जाएंगे। सो v डॉट k, यहां से आप देखें कि v डॉट k जो है ये z के इक्वल है और ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि v डॉट k इज इक्वल्स टू 0, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। सो यहां से आपने क्या किया, x भी 0, y भी 0 और z भी 0, हेंस आपका जो वेक्टर था v इज इक्वल्स टू, वो बन गया 0i 0j और 0k। सो दैट इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। वो वाहद नल वेक्टर ही ऐसा वेक्टर हो सकता है जिसकी हर एक के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक पार्ट उसमें से मैं करूंगा, 2 पार्ट हैं टोटल और एक आप करेंगे, और फिर इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे और आगे चलेंगे। हो गए जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। पहले मैं दोनों को थोड़ा समझा दूं आप लोगों को, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया गया है 6, इसमें पहला जो आपके पास क्वेश्चन है ना, शो दैट द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस फॉर्म्स अ राइट ट्रायंगल। तो आपने क्या करना है, किसी भी 3 वेक्टर्स को जब आपने राइट ट्रायंगल प्रूव करना हो तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये तीनों वेक्टर किसी ट्रायंगल के हैं। तो उसके आपके पास 2 तरीके हैं, या तो तीनों वेक्टर्स का सम 0 के इक्वल आ जाए, या कोई 2 वेक्टर्स को प्लस करने से तीसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए। अगर ऐसा है कि कोई 2 वेक्टर्स को प्लस किया और वेक्टर तीसरा आ गया कोई जो इसमें दिए गए हैं, तो इसका मतलब है वो ट्रायंगल है। अगली बात आपने ये प्रूव करनी है कि वो राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए बच्चों हमने क्या करना है कि उनमें से कोई 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेके चेक करेंगे कि उनका की जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए। उससे ये साबित हो जाएगा कि वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर भी हो जाएंगे, ट्रायंगल भी बन जाएगी। तो किसी ट्रायंगल में 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर आ गए तो वो क्या हो जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। ये हमारा थीम होगा। सेम यही हमने इसके सेकंड पार्ट में करना है, लेकिन उसमें 3 पॉइंट्स गिवन है। अब वो तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर दिए हुए हैं। पहले आपने पी क्यू पी आर क्यू आर तीनों वेक्टर्स फाइंड कर लेने और फिर यही वाला प्रोसेस दोहराना है जो मैं आपको कह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जस्ट आपके लिए समझा दिए लीव कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन 7 पे जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से जरा समझिएगा। शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज अ राइट ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्या सवाल है, जरा गौर करें। मैं जानबूझ के जो राइट ट्रायंगल है वो ले रहा हूँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर। उसकी रीजन ये कि रीजन भी मैं बता देता हूं आपको। पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। ओ लेट्स से दैट एम ए और बी। सवाल बच्चों उसका ये है कि शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइप, जो हाइप का मिड पॉइंट होगा, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ये जो तीनों डिस्टेंसेस हैं ये सेम डिस्टेंसेस हो जाएं, ये उसने कहा कि प्रूव करना है। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ठीक हो गया। अब एक सवाल, दूसरा सवाल यह है कि मैंने ये जो राइट ट्रायंगल सपोज की, मैंने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर ही क्यों लिया। राइट ट्रायंगल तो कोई भी हो सकती थी, मैं जनरली कुछ भी सपोज कर सकता था, नो डाउट कुछ भी सपोज किया जा सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर सपोज करने से फायदा ये होगा कि हमें पॉइंट्स इजी मिल जाएंगे।
ओरिजिन 0 0 पे होगा, इसको मैं A0 कह दूंगा और इसको मैं 0B कह दूंगा, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू होगी, y 0 होगा, y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू होगी, x 0 होगा। तो इस तरह से ज़रा क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब टारगेट क्या है हमारा, इसमें काम क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू शो दैट, इसमें जो हमारा टारगेट होगा, वी वांट टू शो दैट MO डिस्टेंस is equals to MA distance is equals to MB distance। ये हमारा टारगेट है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम आ जाए। सो बच्चों अगर गौर करें तो हमें MO, MA, MB अगर वेक्टर्स मिल जाए तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें M मिले कि ये M क्या चीज़ है। सो M is the midpoint of the hype, so as M is the midpoint of the hype, midpoint of hype, अगर ये हाइप का मिड पॉइंट है, हाइप ए बी बन रहा है, सो अगर ये हाइप का मिड पॉइंट है तो वो बन जाएगा a प्लस 0/2, a प्लस 0/2 और 0 प्लस b/2। ठीक हो गया, यानी कि जो हमारा m बन रहा है वो बन रहा है a/2 और b/2। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। लो जी, सबसे पहले हम MO फाइंड कर लेते हैं। MO वेक्टर, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले, पहले वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में। O का पोजीशन वेक्टर तो 0i 0j ही बनेगा, माइनस कर देंगे a/2i प्लस b/2j। ओके, 0 में से ये आप निकाल दें, आई वाले कंपोनेंट में से आई वाला कंपोनेंट माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस a/2i माइनस b/2j, दोनों माइनस कर दें, ये बन गया MO। साथ ही इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लें, MO दैट इज इक्वल्स टू माइनस a/2 स्क्वायर प्लस माइनस b/2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 b स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 2, ये आ गया MO डिस्टेंस विच इज नंबर 1। लो जी, MO डिस्टेंस तो आपने फाइंड कर लिया। अब सिमिलर काम हम करेंगे MA के साथ और फिर MB के साथ। सुनाओ, MA, पहले तो MA वेक्टर फाइंड करते हैं, OA माइनस OM। OA है AI प्लस 0j माइनस कर देंगे a/2i प्लस b/2j। ai में से a/2i माइनस करें तो ये आ जाएगा a/2i और माइनस b/2j, ये आ गया। तो जी इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें MA का। MA का जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा a/2 स्क्वायर प्लस माइनस b/2 स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। तो ये भी सिमिलरली 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज नंबर 2 एंड दैट इज MA। लो जी, ये MA हमारे पास उसका डिस्टेंस बन गया। अब एक रह गया MB, तो MB को भी हम कर लेते हैं, ये आ जाएगा MB वेक्टर बनेगा OB माइनस OM, 0i प्लस bj माइनस a/2i प्लस b/2j। जी पहला आ जाएगा a/2i और दूसरा हो जाएगा b/2j प्लस में MB में। ठीक हो गया, 0 में से a/2 माइनस करें माइनस a/2 और 1 में से हाफ माइनस कर देंगे तो आपका हाफ रह जाएगा। सो MB को भी चेक कर लें, मॉड माइनस a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, इसमें भी तो वो आ जाएगा 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज नंबर 3 MB डिस्टेंस। लो जी, अब आप गौर करें 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 में तीनों में आंसर्स क्या आ गए सेम। सो बाय 1, 2 and 3 MO distance is equals to MA
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम बी डिस्टेंस। सब का रिजल्ट आ गया सेम, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी होगी पूरी। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को किया सॉल्व। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।